लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कान्तिश्रुतामिषतनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रेकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासुकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो। हर हर महादेव। आइए भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कथा से पूर्व हम भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करेंगे, क्योंकि कीर्तन मनन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय कीर्तन है। आइए इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम का स्मरण सभी लोग मिलकर। शिवाय नमो हरे हरे शंभो, शिवाय नमो जय जय शंभो, शिवाय नमो जय जय शंभो, शिवाय नमो जय जय शंभो, शिवाय नमो
सभी लोग ताली की सेवा करते हुए
बोलिए साम सदा शिव भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ करुणावतारम संसार सारम, जो करुणा के अवतार हैं, ऐसे भगवान शिव को हम बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ बैठे हुए भक्त वृंद, भक्ति मती माताएं, सभी के हृदय में विराजमान भगवान भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में कोटिसा नमन। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ज्योति शिवम द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में मन को समर्पित करते हुए शिव महापुराण की कथा श्री धाम वृंदावन के इस प्रांगण उड़िया बाबा आश्रम सत्संग भवन में श्रावण मास के शुभ पर्व पर हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रावण मास, श्रावण माने श्रवण करना और भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण। कल कथा का विस्तार से जो कथा चल रही थी, हम सभी ने श्रावण मास के सोमवार से कथा का प्रारंभ किया, परंतु भगवान भोलेनाथ की जैसी इच्छा थी कि कल कथा नहीं हो पाई, परंतु जो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक नित्य प्रति जो सावन मास में चलना है, वो उसकी जो परंपरा है, 1 महीने तक निरंतर रुद्राभिषेक यहाँ पे उड़िया बाबा आश्रम में जो भगवान भोलेनाथ विद्यमान है, पूर्णेश्वर महादेव, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के द्वारा स्थापित पूर्णेश्वर, जिनकी उपासना करने से हमारे जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे पूर्णेश्वर महादेव हैं। उनका नित्य प्रति 1 माह तक दुग्ध धारा, जल धारा से अभिषेक यहाँ पे नित्य प्रति चलता रहेगा। प्रातः काल में आप सभी ने रुद्राभिषेक का दर्शन किया। हमारे आश्रम में पूज्य उड़िया बाबा जी की सेवा में तत्पर रहने वाले ब्रह्मचारी गंगानंद जी, जिन्हें हम सब पुजारी जी के नाम से जानते थे, भगवान भोलेनाथ की जैसी इच्छा थी, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ ने कृपा की। श्रावण मास में, पुण्य पवित्र मास में अपने धाम को, भोलेनाथ के धाम को वो चले गए। इसलिए कल कथा का अवकाश हो गया। हम सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, पूज्य पुजारी जी के लिए, गंगानंद ब्रह्मचारी जी के लिए, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से प्रार्थना करें, उन्हें अपने धाम का वास दें। 2 मिनट पूज्य पुजारी जी के लिए हम सभी लोग यहाँ पे उनके कल्याण के लिए, क्योंकि उन्हें तो भगवान के पद की प्राप्ति हुई है। 2 मिनट मौन रहकर उनके लिए स्मरण, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना। श्री राधे। मैंने जब से मैं आश्रम में आया तो पूज्य पुजारी जी को मैंने देखा। पूज्य उड़िया बाबा जी की विगत समय तक उन्होंने पूजन अर्चन किया। इसके बाद आश्रम सेवा में नित्य प्रति लगे रहते थे। आश्रम की प्रति अटूट श्रद्धा थी। आश्रम के लिए कभी अहित नहीं सोचा उन्होंने, ऐसी सेवा में लगे रहते थे पूज्य पुजारी जी। इसलिए पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज ने उनके ऊपर कृपा की, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं हुआ और अपने धाम को उन्होंने भगवान की कृपा से सावन मास में भोलेनाथ ने उन पर कृपा की और वो भगवान के धाम को गए। ये सब हम सबको पता है।
कि पुजारी जी ने आश्रम में बहुत सेवा की। आइए अब पुनः कथा की ओर। देखिए, भगवान भोलेनाथ करुणावतार हैं, जो सबका कल्याण करने वाले देव हैं। हमारे कर्म से, मन से, वाणी से अगर कोई दोष हो जाता है तो वो भगवान भोलेनाथ ही उसको क्षमा करते हैं। क्योंकि हम संसार में रहकर कोई ना कोई हमारे हाथों से गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसा कर्म हमारा बिगड़ जाता है। जो भगवान भोलेनाथ ही एक हैं ऐसे देव। कर्ण चरण कृतंबा कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम अपराधम। के मन से, वाणी से, कर्म से, हाथों से, श्रवण से, आंखों से अगर कोई गलती हो जाए, कोई अहित हो जाए हमसे, तो भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं। विहितम अवेतम वा सर्वमेतच्छुमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भूत भावन भगवान भोलेनाथ महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो हमें क्षमा करें। ओ भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान भोलेनाथ क्षण में प्रसन्न होने वाले देव हैं। कि भगवान भोलेनाथ को कोई कैसे भी भजे, भगवान भोलेनाथ तो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास अभिषेक के लिए कोई सामग्री भी नहीं, केवल जल ही चढ़ा दें, गंगा जल चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें, उससे ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की महिमा अनंत है। शिव महापुराण में विस्तार पूर्वक ये जो कथा का सत्संग चल रहा था 1000 वर्ष का नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहाँ पे सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि हमें भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाए, क्योंकि सारे ग्रंथों का वाचन नैमिषारण्य की ही पावन भूमि में हुआ था। क्योंकि वहां पे 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा था। तो 1000 के सत्संग में सारे ग्रंथों को सने सने सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों की जो जिज्ञासा थी उनको शांत करने के लिए सारे पुराणों को, सारे उपनिषदों को सुनाया। तो शिव महापुराण की भी कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में चल रही थी। ऐसा प्रसंग आता है। तो ऋषियों ने जो पूछा था उसके उत्तर में कि व्यक्ति को श्रवण, कीर्तन और मनन से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर कदाचित ये भी व्यक्ति ना कर पाए, कोई मनुष्य श्रवण भी कथा न सुन पाए, भगवान भोलेनाथ की कथा को ना श्रवण कर पाए, ना उनका कीर्तन कर पाए और ना उनकी कथाओं का मनन कर पाए, ना चिंतन कर पाए, तब उसका कैसे कल्याण होगा? इसके लिए कोई उपाय? तो यहाँ पे सूत जी महाराज ने बताया कि अगर कोई जीव मनुष्य योनि में पाकर भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं सुनता है, कीर्तन नहीं करता है, मनन नहीं करता, तो वो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करे, भगवान के शिवलिंग की स्थापना करके उनका अभिषेक करे, दुग्ध धारा से, जल धारा से। क्योंकि सूत जी महाराज ने कहा कि मैंने भी अपने गुरुदेव से ये सुना है कि जो शिव जी है वो ब्रह्म स्वरूप है, निष्फल कला रहित है तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से भी शिव जी से युक्त है और साकार निराकार ब्रह्म संज्ञक है। व्यक्ति शिव जी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों की पूजा करते हैं। साकार रूप, निराकार रूप दोनों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तब से हम सभी लोग शिवलिंग की उपासना करने लगे। भगवान भोलेनाथ के जो प्रतीक हैं शिवलिंग, उनकी उपासना होने लगी। तो सूत जी ने बताया कि ये कथा कैसी आती है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की लड़ाई कैसे हो गई, विवाद कैसे हुआ। बोले एक बार की बात है कि पूर्व समय में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। उस समय भगवान विष्णु शेषशैया पे विद्यमान थे
माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी कि ब्रह्मा जी गए और कहने लगे, हे पुत्र उठो, मुझे प्रणाम करो। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से ये कहा। इससे पुराण में कथा आती है। भगवान विष्णु सोचने लगे, देखो ब्रह्मा को अभिमान हो गया, मेरी ही नाभि कमल से ही उत्पन्न हुआ है और मुझे कह रहा है, हे पुत्र उठो, मुझे प्रणाम करो। तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मुझे प्रणाम करो। दोनों में विवाद हुआ महाराज, और विवाद इतना बढ़ गया कि अब तो दोनों का युद्ध होने लगा। सारे देवता हाहाकार करने लगे, अरे ये तो प्रलय हो जाएगा अगर ब्रह्मा विष्णु दोनों ऐसे लड़ते रहे तो। दोनों लड़ते रहे। सारे देवी देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ से कहा कि हमें तो लगता है कि आप ही इस संसार के देवता हैं, क्योंकि ये दोनों तो लड़ रहे हैं, इन्हें तो संसार की तनिक भी चिंता नहीं, ये कैसे देवता हैं ब्रह्मा विष्णु। इसलिए आप ही इस संसार की रक्षा करें, हमारे ऊपर कृपा करें और इनका युद्ध शांत करें। तभी भोलेनाथ देवताओं की स्तुति सुनकर जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु लड़ रहे थे, वहां पे बीच में एक स्तंभ के रूप में, लिंग के रूप में परिणित होकर खड़े हो जाते हैं। तेजोमय वो लिंग था, स्तंभ था। ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़ते हुए उसे स्तंभ को देखने लगे, जो बड़ा भारी स्तंभ था, लिंग था। उससे दिव्य ज्योति निकल रही थी। ब्रह्मा विष्णु दोनों युद्ध छोड़ दिए, उसी लिंग को देखने लगे, स्तंभ को देखने लगे। तो दोनों ने विचार किया, दोनों ने कहा कि जो भी पता लगा लेगा ये कौन है, क्या है, ये कौन सा स्तंभ है जो खम्भे के जैसे ऐसे बीच में आके खड़ा हो गया, जो पता लगा लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने ऐसा निर्णय किया कि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बना के पता करने के लिए निकल गए और विष्णु जी ने सूकर का रूप धारण कर लिया और दोनों उस लिंग का खोज करने के लिए निकल गए। ये स्तंभ क्या है, कहां से प्रकट हुआ और इसके अंदर क्या है, कौन है ये। महातेजोमय वो लिंग था, स्तंभ था। परंतु ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने एक केतकी का फूल वहां से निकाला और पहुंच गए सारे देवताओं के मध्य में और कहने लगे, देखो मैंने पता कर लिया कि क्या है। विष्णु जी ने सोचा कि मैं तो हार गया, तो ब्रह्मा जी के चरणों में जाके साष्टांग किया विष्णु भगवान ने। परंतु भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। भोलेनाथ समझ गए विष्णु भगवान की महानता को कि देखो ये तो झुक गए, परंतु समझ गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ पता नहीं किया, सारे देवता समझ गए, भगवान शंकर भोलेनाथ भी समझ गए, शिव जी समझ गए कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसने कैसे पता कर लिया। केतकी का फूल लाया और कहने लगा कि मैंने तो पता कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को अभिमान था। तो नंदीश्वर जो भगवान भोलेनाथ के गढ़ थे, नंदीश्वर बोले, शिव जी के जो परम प्रिय है नंदीश्वर। इसके पश्चात शिव जी ने, जब नंदीश्वर ने कहा कि भगवान भोलेनाथ से कहा कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, प्रभु कुछ इसे दंड दीजिए, इसे अभिमान हो गया है ब्रह्मा जी को। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी भौं के बीच से भैरव की उत्पत्ति कर दी। भगवान भैरव उस समय प्रकट हुए और भैरव भगवान को कहा भोलेनाथ ने कि जाओ ब्रह्मा जी को सबक सिखाओ, इन्हें जो अभिमान हो गया है इनका अंग भंग कर दो, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मिथ्या भाषण किया है मेरे सामने। केतकी का फूल लाके बोल दिए कि मैंने तो इस स्तंभ का, तेजोमय स्तंभ का पता लगा लिया। तो महाराज भैरव गए हैं और अंग भंग करने के लिए ब्रह्मा जी का, कि भैरव जी ने एक सिर, 5 सिर थे ब्रह्मा जी के, एक सिर अलग कर दिया। ब्रह्मा जी क्षमा कर मांगने लगे भगवान भैरव से, भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब अन्य देवताओं के मध्य में तुम्हारी वैसी पूजा नहीं होगी, तुम्हारी इस साकार रूप में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। इसलिए
इसलिए भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर में। अन्य देवताओं जैसी, ब्रह्मा विष्णु जैसी भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भैरव के कारण इन्हें श्राप लग गया। और केतकी के फूल को भी श्राप दिया है भगवान भोलेनाथ ने कि तू भी उस समय कुछ नहीं बोली। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि मैं इसे अपने पूजन से अलग करता हूँ, पृथक करता हूँ। आज के बाद में मेरे पूजन में केतकी का फूल अर्पित नहीं होगा। केतकी के फूल ने क्षमा मांगी भोलेनाथ से। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, परंतु मेरे मंडप में सजाने के कार्य में भले इसका भक्त लोग उपयोग कर सकते, परंतु मेरे ऊपर केतकी का फूल, भोलेनाथ ने ऐसा श्राप दिया है। श्री नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल खड़े हो गए, स्तुति करने लगे। दोनों ब्रह्मा विष्णु दोनों ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की है। नंदीश्वर वहां पे खड़े होकर भगवान भोलेनाथ से बोले कि प्रभु अब आप इन्हें क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा विष्णु भगवान से कि तुमने मेरी इस शुभ अवसर पर मेरी स्तुति गाई है। आज कौन सा दिन है? बोले शिवरात्रि है। ये घटना शिवरात्रि की थी। तो भगवान भोलेनाथ ने विष्णु भगवान से कहा कि तुमने मुझे शिवरात्रि के दिन मेरा स्तुति गान किया है, मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए जो भी अब मेरे इस स्तंभ का, इस लिंग का पूजन करेगा शिवरात्रि के दिन, उसे साल भर अगर वो यदा कदाचित पूजन न कर पाए तो उसे साल भर पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने कहा। और तभी से शिवलिंग की पूजन का प्रचलन हो गया। स्तंभ जो था उसके कारण भगवान ब्रह्मा विष्णु को युद्ध शांत करने के लिए भगवान ने स्तंभ का रूप धारण किया था, लिंग का रूप धारण किया था। और तभी से महाराज जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में अघन माह में भी आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा करेगा, भगवान भोलेनाथ ने बताया कि कब कब मेरी पूजा करने से क्या फल होगा, यह सब बताया। अथवा दर्शन प्राप्त करेगा वो मुझे कार्तिकेय के समान होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मार्गशीर्ष महीने में अगर अघन मास में अगर कोई आर्द्रा नक्षत्र जब पड़ता है उस दिन अगर कोई करेगा तो जितना प्रिय मेरे लिए कार्तिक मेरे पुत्र हैं वैसे ही मेरे लिए वो भक्त होगा जो उस दिन मेरा अभिषेक करेगा, बेलपत्र के द्वारा मेरा पूजन करेगा। यह भोलेनाथ ने कहा। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहां मेरा लिंग स्थापित है, प्रकट हुआ है, वह अरुणाचल प्रदेश है। उसका नाम अरुणाचल प्रदेश कहलाएगा, यह भगवान भोलेनाथ ने कहा। और जो भी मेरे से पूजन करेंगे और उसका शरीर छूटने के बाद में अगर जो मेरा पूजन करेगा उसका यदा कदाचित शरीर अगर छूट जाता है तो उसे मेरे लोक की प्राप्ति होगी, यह भगवान भोलेनाथ ने कहा। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु वहां कहने लगे, आप हमें स्वर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म, जो मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं, इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने की स्थिति और नष्ट करने को संहार कहते हैं, इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं, कार्य हैं, भगवान भोलेनाथ ने बताया। इन 5 कर्मों को कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को पंचमुख कहते हैं, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं, भगवान भोलेनाथ ने कहा। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं जानता। भगवान भोलेनाथ का 5वां कर्म क्या है? बोले अनुग्रह है, जो सबके ऊपर कृपा कर दे, अनुग्रह कर दे, ये 5वां। परंतु इसे विद्वान ही समझ पाते हैं कि भगवान भोलेनाथ कैसे हैं, भगवान भोलेनाथ के 5 कृत्य कर्म कौन से हैं।
अब यदि तुम चाहो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र का जाप करो, जिससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा विष्णु से कहा। ये दोनों ओमकार का ध्यान करो, ओमकार का जाप करो, तो तुम्हारे अंदर जो अभिमान है वो नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी व विष्णु को उत्तर की ओर मुख करके ओमकार का उपदेश दिया है। उत्तर दिशा की ओर मुख कराकर ओमकार का उपदेश दिया है भगवान भोलेनाथ ने। विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति की, हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है, हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मेरा नमन है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रार्थना की भोलेनाथ से। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है, इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक है, ज्ञान देने वाला है, इससे मेरे पद की प्राप्ति होती है। जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, परंतु माताओं को ओम का उच्चारण, प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए, नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। जब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं विष्णु भगवान से कहा कि जो भी मेरे इस मंत्र का जाप करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ, इससे मेरे पद की प्राप्ति होती है, भगवान भोलेनाथ ने कहा। इस प्रकार उपदेश देकर शिवजी ने वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, अपने धाम कैलाश को चले गए और ब्रह्मा विष्णु का जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। दोनों भी अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद में सूत जी महाराज ने शिवलिंग की स्थापना की विधि बताई कि शिवलिंग को कैसे स्थापित करना चाहिए, किस धातु का होना चाहिए और कैसे पूजन करने से, कहाँ पूजन करने से उसका क्या फल है, यह विधि बताई। इसे शिवलिंग की स्थापना विधि कहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर हो सके तो शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। जो तीर्थ नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, इन नदियों के तट पर हम शिवलिंग की स्थापना करें। किसी तीर्थ स्थान में शिवलिंग की स्थापना करें। अष्टधातु या नर्मदेश्वर, क्योंकि नर्मदा जी के जितने भी कंकण हैं सब शंकर हैं, तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए और जल धारा, दुग्ध धारा से अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को धार बड़ी प्रिय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सिर पर गंगा है। गंगा की धार हमेशा निकलती रहती है शिव जी के जटाओं से, इसलिए भगवान भोलेनाथ को धार प्रिय है। इसलिए दुग्ध धारा, जल धारा से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की अगर हमें यात्रा में चलना है, चल मूर्ति रखना है तो अंगूठे के बराबर ही होनी चाहिए। अगर स्थापित करना चाहते हैं तो कितना भी बड़ा आप शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। एक चल मूर्ति होती है, एक अचल मूर्ति होती है। चल मूर्ति को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, मगर वो अंगुष्ठ से बराबर नहीं होना चाहिए शिवलिंग। मिट्टी, पत्थर, लोहा, किसी भी धातु की हम भगवान की, शिव की स्थापना कर सकते हैं। अष्ट धातु, पंच धातु, सोने की, चांदी की, स्फटिक की, पारा की, अलग अलग विधान बताया गया है। अलग अलग भगवान की जो शिवलिंग की स्थापना करने से अलग अलग प्रकार की प्राप्ति होती है। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। कोई कोई भक्त शिवजी को गोद में उमा को बैठाए हुए मूर्ति बनवा के वैसे भी पूजा करते हैं। गुरु जी से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य इत्यादि भगवान भोलेनाथ को लगाना चाहिए। ये सब विधान बताया गया है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए पहले, तभी भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। पहले मंत्र दीक्षित होना चाहिए। जब तक आप गुरु से मंत्र दीक्षा नहीं लेंगे तब तक भगवान भोलेनाथ की पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले, क्योंकि गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना चाहिए, यह भी बताया गया है कि गुरु भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए,
ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए। उससे हम पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लें और फिर भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास में शिवरात्रि में ऐसे शुभ पर्व पे रुद्राभिषेक करें और मंत्र का जाप करें। और हो सके तो श्रावण मास में 1000 मंत्र, भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है उसका 1000 मंत्र का नित्य प्रति हमें जाप करना चाहिए। पहले अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का नित्य प्रति जाप करना चाहिए। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षिप्त में बताने की कृपा करें जिसका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त होते हैं। ऐसा कौन सा देने वाला है? सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। यह भी बताया है कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियां ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियां भी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनके स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया है। सूत जी ने 88,000 सौनक आदि ऋषियों से बोले, अब हम ऋषियों ने कहा कि अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले उठे और अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अपने नित्य प्रति के कार्यों से निवृत्त होकर नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहां के देवों और अपने इष्ट देवताओं को जल देना चाहिए। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। आचमन, संध्या, उपासना करनी चाहिए। यह विधान बताया सूत जी महाराज ने ऋषियों को। और संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजन के समय सूर्य को अस्त होता हुआ देखें, प्रदक्षिणा करें, शुद्ध आचमन करें, अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए यह भी विधान बताया। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करें, थोड़े से निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करें, व्यापार के धन में से 6वां भाग दान करें, यथाशक्ति याचकों को दान करें, दूसरे के दोषों की तरफ ध्यान न देवें। अगर हम शिव उपासना करते हैं तो सर्वप्रथम हमें दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। क्रोध को उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि क्रोध आता है, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से ही बुद्धि का नाश हो जाता है महाराज। इसलिए क्रोध को नहीं पनपने देना चाहिए। जब हम भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो तनिक भी हमारे मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। प्रातः संध्या काल में अग्नि होम करना चाहिए, सूर्य की वंदना करनी चाहिए। इसके बाद ये सब श्रावण मास की विधि बताई गई है। अगर हम श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो इन सब कर्म भी साथ में करना चाहिए। केवल ये नहीं कि अब हमने केवल रुद्राभिषेक कर लिया 1 घंटे बैठकर, इसके बाद अब दिन भर फ्री हो गए, अब तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। सुबह से शाम तक हमारा मन भगवान शिव से जुड़ा रहे, इसलिए प्रातः काल पहले हम भगवान
शिव का अर्चन करें, बेलपत्र से रुद्राभिषेक करें, दुग्ध धारा जल धारा से यथाशक्ति जैसी भी आपकी कामना हो, कामनाओं के अनुसार हमें भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए। जल धारा, दुग्ध धारा, पंचामृत, अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग अलग फल की प्राप्ति के लिए अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक होता है भगवान भोलेनाथ का। मधु से, गन्ने के रस से, अलग अलग विधान बताए गए हैं। इसके बाद भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथाओं में बीच बीच में कीर्तन करना चाहिए। और जब हम घर जाएं तो घर में भगवान की जो कथाएं श्रवण की हैं उनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तभी हमें शिव पद की प्राप्ति होगी। ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप हमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से बताइए कि ये सब विधान क्या है। देव यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ कैसे करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ क्या है और गुरु की पूजा कैसी करनी चाहिए, ये सब विधान बताया, क्रम से बताइए। सूत जी ने कहा, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचार्य का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय में वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में ही रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया। पहले रविवार को बनाया, फिर 6 दिन है उनको बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए हैं कि अलग अलग दिन में अलग अलग कैसे पूजन करना चाहिए। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन उत्तम है। रोगों की शांति के लिए मंगलवार का दिन उत्तम है तथा पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को शिवजी विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों की इच्छा व्यक्ति व्रत करे। शनिवार को इंद्रियां विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करे। अलग अलग दिन अलग अलग कामनाओं के लिए पूजन करे। अगर अलग अलग कामना है तो अलग अलग दिनों में उन कामनाओं की भगवान से प्रार्थना करें। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। जहाँ पे हम पूजन करते हैं वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। उससे 10 गुण गौओं को बांधने वाली जगह, जहाँ पे गायें बनती हैं गौशाला, वहाँ भी हम पूजन कर सकते हैं। उससे 10 गुना फल, और जहाँ तीर्थ है गंगा यमुना आदि तट पर अगर हम पूजन करते हैं तो उससे भी ज़्यादा 10 गुना फल प्राप्त होता है। उससे 10 गुना बेल वृक्ष के नीचे अगर हम पूजन करते हैं तो गौशाला गंगा तट में से भी ज़्यादा फल बेल वृक्ष के नीचे मिलता है। पीपल वृक्ष के जड़ के नीचे करते हैं तो उससे भी 10 गुना फल मिलता है। इससे 10 गुना फल पर्वत चोटी पर होता है। अगर हम किसी पर्वत चोटी कैलाश इत्यादि में पूजन करते हैं तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। सबसे उत्तम तो वह जगह है जहाँ पर हमारा मन रम जाए, मन शांत हो जाए, मन उद्विग्न ना हो, मन इधर उधर ना जाए। क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी तीर्थ में चले जाएं, गौशाला में, शिवालय में, बट वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, परंतु अगर हमारा मन ही शांत ना हो तो कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वही स्थान सबसे अच्छा बताया गया है जहाँ पे हमारा मन जो चक्र है, मन चक्र, ये हर समय जो यहाँ वहाँ भागता रहता, ये शांत हो जाए। वहीं पे बैठ के शिव आराधना करनी चाहिए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और
ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है इसका। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री पाठ करने वाले, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण अगर आपको मिल जाए तो ऐसे ब्राह्मणों का हमें पूजन करना चाहिए, दान देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है अगर हम ऐसा करते हैं तो। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। अगर कोई ब्राह्मण जो भगवान शिव का नित्य प्रति पूजन करता है, जो शिव भक्त ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को हम दान देते हैं, उसका पूजन करते हैं तो हमें कैलाश की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा कर वाले को दान देने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, मिट्टी द्वारा, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। पार्थिव लिंग बनाकर अगर हम उनकी पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं तो हमारे मनोरथ बहुत जल्दी ही सिद्ध होते हैं। नदी तट की मिट्टी जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित द्रव्य डालकर, चूर्ण मिलाकर, मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए, जिसे पार्थिव लिंग कहते हैं। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करें। पंचदेव जो उपासना होती है, पंचदेव की उपासना करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से, षोडशोपचार माने 16 जो वस्तुएं हैं, पंचोपचार भगवान भोलेनाथ का 3 प्रकार से पूजन होता है। एक पंचोपचार जिसमें केवल 5 वस्तुएं लगती हैं, एक षोडशोपचार, एक राजोपचार। जैसा हमारा सामर्थ्य है वैसा हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। तो जैसा भी सामर्थ्य के अनुसार पंचोपचार, अगर ज्यादा वस्तुएं नहीं है तो भगवान भोलेनाथ पंचोपचार वस्तुओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जल, दुग्ध, चंदन, अक्षत, पुष्प यही अर्पित कर दें भगवान भोलेनाथ को तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिसकी जैसी कामना है, ब्राह्मण का चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग कर पर 5 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। और बहुत से हमारे देश में बहुत से शिवलिंग ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हैं, जिनको किसी ने स्थापित नहीं किया, स्वयंभू शिवलिंग भी है। तो ऐसे अगर स्वयंभू शिवलिंग को हम नित्य प्रति 5 किलो नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो भगवान भोलेनाथ क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना जा गया है। लिंग के अभिषेक से अल्प शुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से आयु में वृद्धि और मन में तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोगों और दीप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन से भी इसे अवश्य करें। मानसिक पूजन भी भगवान का करना चाहिए। प्रण का अर्थ है प्रा, पंच प्रण। प्रा माने नहीं और वा माने तुमसे, अर्थात तुमसे मैं प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार, उकार, ओम एवं माकार बिंद है और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष को देने वाला है। ओम का महत्व वेद मंत्रों के प्रारंभ में है तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर जो व्यक्ति ओम का 9 करोड़ जप कर लेता है वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है।
परंतु केवल पुरुषों को ही ओम का उच्चारण करना चाहिए। पंचभूतों से निर्मित भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे, ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी न प्राप्ति कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। इसकी स्त्रीत्व को से छूटकर और क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैसे क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जाप कर ले तो शुद्ध बन जाता है। वह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वो शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय या अध्ययन करने से शिव की अनुभूति होती है, सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सूत जी ने ऋषियों को बताया। अब ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें, बंधन और मोक्ष क्या है? बंधन किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं? कौन सा जीव कब बंधा हुआ है और कब उसकी मुक्ति होगी, इसके विषय में बताएं। सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं। ये 8 बंधन कहलाते। इन 8 बंधनों में यह जीव बंधा हुआ है। मन कहीं और लगा हुआ है, बुद्धि कहीं और काम कर रही है, अहंकार हमें हमारी संपत्ति का अहंकार है, रूप का अहंकार है, इसी में व्यक्ति बंधा हुआ है। जब तक इन प्रपंच से बंधन से मुक्त नहीं होगा तब तक वो मुक्त नहीं कहलाएगा, बंधा हुआ है। तो ये 8 प्रकार के बंध हैं, इन्हीं में मनुष्य बंधा हुआ है। इन्हीं 8 से यह शरीर है, इन्हीं से सभी कर्म है, शरीर से कर्म और कर्म से शरीर। चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बनकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्र करता व्यक्ति शिवजी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा जाता है। शिव ही 8 को बस में किए हुए हैं। जो प्राणी शिवजी का बेर का या शिवलिंग का पूजन करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न रहते हैं। वैसे शिवलिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग जो स्वयं प्रकट है, बिंदु लिंग है, प्रतिष्ठित लिंग है तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, भौतिक, दैविक जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो शांत हो जाते हैं जो शिव जी का पूजन करता है। सूत जी बोले, अब आप हमें, सूत जी ने ऋषियों को कहा, मैं अब तुम्हें पार्थिव महेश्वर की पूजन का वर्णन बताता हूँ कैसे करना चाहिए। ये पूछा ऋषियों ने, 88,000 सौनक आदि ऋषियों ने। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। जो मिट्टी का पार्थिव लिंग बनता है, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेकों लोगों की सिद्धि प्राप्ति होती है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। इनको सबको पार्थिव लिंग का पूजन करने से सिद्धि प्राप्त हुई। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग। अलग अलग काल में तो कलयुग में पार्थिव लिंग का पूजन का विधान बताया गया है। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा आदि सभी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग भी सारे लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। सारी नदियों में गंगा सबसे पवित्र नदी मानी गई है, श्रेष्ठ नदी मानी गई। उसी प्रकार सारे लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। व्रतों में शिवरात्रि, सारे व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है। शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है।
जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं ना, उसमें शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वो शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वो दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। सूत जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करें, फिर तर्पण करें। सभी नित्य कर्म करने के बाद में भस्म धारण करें, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से वेद के मंत्रों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, तट पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान में, तीर्थ में बैठकर करना चाहिए। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए लिंग की रचना करनी चाहिए। पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूरिसी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें। आयुष्मान से जल को शुद्ध करें। नमस्ते रुद्र मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शिवाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करें। नमः पूर्वक पंचामृत प्रेक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय मंत्र शिव से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतत् रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आवाहन करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करें। इसके बाद साष्टांग दंडवत करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। विद्वान व्यक्ति यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें, फिर प्रणाम करके नमस्कार करें, फिर विसर्जन करें। पार्थिव लिंग का नित्य प्रति स्थापना करें और पूजन अर्चन होने के बाद नमस्कार करके उनका विसर्जन करना चाहिए। पार्थिव लिंग ऐसा नहीं कि एक बार उनका निर्माण कर लिया तो उनका पूजन करते रहे। उनका नित्य प्रति स्थापना करें और नित्य प्रति उनका विसर्जन करें। नित्य प्रति निर्माण करना चाहिए। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि को प्राप्त करता है। ये सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है कि जैसी हमारी कामना है वैसे ही लिंगों की स्थापना करनी चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। 1.25 लाख, 1.25 करोड़, 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करें। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्र प्राप्ति करने वाला व्यक्ति 500 पार्थिव लिंग का भी पूजन कर सकता है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग संख्या बताई गई है। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति को 1 करोड़ भूमि का, इच्छुक करने वाले व्यक्ति को 1000, दया प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 3000 और तीर्थों की कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंग का नित्य प्रति निर्माण करके पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली होती है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना निकल जाता है, व्यतीत होता है, वो दुरात्मा कहलाता है, वो पापी हो जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का सबसे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है महाराज। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड लगाकर धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना पूजन नहीं होता भगवान भोलेनाथ का, इसलिए इनकी व्यवस्था पहले बना लेनी चाहिए। शिव जी के अनन्य भक्त दृढ़ निश्चय और सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करते हैं। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने वाले अनेकों पुण्य को प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों के यज्ञों की प्राप्ति होती है।
शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव भगवान को नैवेद्य लगता है, प्रसाद लगता है, उसके घर में हर समय पवित्रता बनी रहती है। जिसके लिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करें। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिल जाती है। सिद्ध लिंग और स्वयंभू लिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में भगवान का पूजन करना चाहिए। लिंग के ऊपर का द्रव्य आग्रह होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राही है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यहाँ पे सूत जी ने कहा कि जो भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ता है उसके विषय में भी बताता हूँ कि संसार के समस्त पवित्र तीर्थ बिल्व पत्र में ही निवास करते हैं। जितने भी तीर्थ हैं ये सब बिल्व पत्र में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग के रूप अव्यय शिव का वास होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है उसे सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिव लोक को प्राप्त होता है। शिव लिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। जो भगवान शिव का पूजन करते हैं और उन्हें हम दूध में पका हुआ प्रसाद उन्हें हम समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो हम कभी दरिद्री नहीं हो सकते। इसी गण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताइए। सूत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। ये तीनों त्रिवेणी हैं शिव नाम की महिमा। और भस्म और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी कहलाते हैं। भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है और शिव नाम गंगा, गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों का प्रतीक है। यह महात्मा वेद शास्त्रों में भी गुण है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ही ये महापातक नामक जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि जो पाप अगर हमें लग जाते हैं वो भी शिव नाम लेने से उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वह आदर पूर्वक शिव नाम का जप करता है वो इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई। इस राजा को भी और ये ब्राह्मण दोनों दंपति पति पत्नी थे। सूत जी ने बताया भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, एक स्वल्प भस्म। महाभस्म तीन प्रकार की होती है, स्रोत, स्मृति, लौकिक। स्रोत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें, अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। जब ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म लगाए तो उसे मंत्र बोलकर ही भस्म धारण करना चाहिए, बिना मंत्र के भस्म धारण नहीं करनी चाहिए। परंतु अगर ब्राह्मण के अलावा कोई है तो वो बिना मंत्र के भस्म धारण कर सकता है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञ आदि कार्य जप तप करता है वे काल को भी अपने बस में कर लेते हैं, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता, जो ऐसा ब्राह्मण है उसकी समस्त पूजा व्यर्थ हो जाती है जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता। वानप्रस्थी अधीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। अंगुली तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाला रुकटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर
के शेष अंगों में धरा पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। और भगवान के पूजन होने के बाद में भगवान नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। यह सूत जी ने विधान बताया। इसलिए हम जब सारे धर्म अनुष्ठान कर लेते हैं उसके बाद में भगवान नाम का, क्योंकि भगवान नाम लेने से, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन करने से जो त्रुटियां उसमें हो जाती हैं हमारे पूजन में, उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। यह विधान भी बताया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
पाथराय प्रभु जटाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ जो है सभी का कल्याण करने वाले देव हैं। तो जो भगवान भोलेनाथ जिन वस्तुओं का धारण करते हैं, भस्म, रुद्राक्ष, शिव महापुराण में इनका ही पहले वर्णन किया गया है कि भगवान को कौन सी वस्तु ज़्यादा प्रिय है, उसका कारण क्या है। ये सब कथाएं भगवान की शिव महापुराण में है। आइए कुछ सूचना, इसके बाद आगे की कथा। ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन नियम है ऐसा करना होगा, क्योंकि देश का क्या पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है कोरोना महामारी से। हम सभी भोलेनाथ का आराधना, उनका आराधन पूजन, अपना भाव जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सब के साथ में एक ये भी प्रार्थना है कि भोलेनाथ इस विश्व को इस महामारी से मुक्त करें और सभी लोगों का जीवन सामान्य हो सके, सभी लोग अपना जो एक सामान्य दिनचर्या है, सामान्य जीवन है, वो जी सकें। ऑनलाइन कथा का प्रायोजन ये था कि बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते थे, बहुत सारे लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन इसी त्रासदी की वजह से वो लोग अपने घर पे हैं। लेकिन सबका संकल्प यहाँ पर है, सभी लोग किसी न किसी माध्यम से भोलेनाथ का अभिषेक का दर्शन कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस कथा में सहयोग दिया है, उन लोगों को हम साथ में रखते हैं। आज उन लोगों के बारे में कुछ चर्चा हो जाए, उसके बाद फिर कथा का शेष और आगे की जो भी वो आचार्य जी निर्धारित करेंगे। मैं कुछ लोगों के नाम और उनके बारे में कुछ बातें करूंगा। सर्वश्री महावीर प्रसाद, जगदीश प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राधे श्याम प्रसाद, ये स्वर्गीय मांगीलाल बिहानी जी के सब सुपुत्र हैं। ये जयपुर के निवासी हैं। महावीर जी से हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध है, आश्रम के प्रति वो समर्पित हैं, उड़िया बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भोलेनाथ के लिए श्रद्धा रखते हैं, आश्रम के हित में सोचते हैं। वो अपनी सेवाएं इस कथा में कई प्रकार से दे रहे हैं। हम भोलेनाथ से, उड़िया बाबा से, बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति रहे और वो अपने व्यवसाय में तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और ईश्वर के प्रति, ईश्वर के चरणों में उनकी ऐसी प्रीति हमेशा बनी रहे। स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती माया देवी के सुपुत्र हैं श्री प्रेम प्रकाश जी, ललित नारायण, डॉक्टर सतीश कुमार मिश्रा जी। आप सब हस्तेड़ा के निवासी हैं। इनमें डॉक्टर सतीश कुमार मिश्र ये भी महावीर जी के बहुत अच्छे सहयोगी हैं और आश्रम के लिए समर्पित हैं। उड़िया बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा है, भोलेनाथ के लिए उनकी श्रद्धा है
ये निस्वार्थ भाव से भगवान शंकर की सेवा कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन में बहुत सेवा दे रहे हैं। इनकी अभी ये आए भी थे, फिर से आएंगे जैसे ही इनको समय मिलेगा। भगवान इनको अपने चरणों में प्रीति दे और इनके घर में सुख समृद्धि दे। इनके माता जी पिताजी को अपने चरणों में स्थान दे। राजेश कुमार बारी एवं प्रदीप बारी, आप लोग इस कथा में सम्मिलित हैं। एक विशेष नाम है शंकर स्वामी जी का। शंकर स्वामी जी के पिताजी बालदास स्वामी हैं। आप लोगों ने शिवालय का निर्माण कराया और अपने गांव की गौशाला में टिन शेड लगवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, गौशाला की पूरी व्यवस्था देखते हैं और उसमें हर प्रकार से सहयोग करते हैं। ये हर साल शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में एक बहुत विशाल भंडारा करते हैं, बिल्कुल शुद्ध देशी घी का। लगभग 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु उसमें प्रसाद भी पाते हैं। इनका नाम शंकर स्वामी है। जैसा शंकर नाम है, शंकर के प्रति इनकी अनन्य भक्ति है, इनकी प्रीति है और शिव चर्चा में ये हमेशा आगे बढ़ के सहयोग करते हैं और अपना योगदान देते हैं। अभिषेक हरिद्वाल, आप जयपुर से हैं। राजेश जी कांकरोलिया, ये पुत्र हैं जगदीश जी कांकरोलिया के, ये जयपुर के निवासी हैं। इनका स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और हमेशा भगवान की सेवा करते रहें। श्री हिमांशु सिंह जी, इनकी पत्नी है मनप्रीत कौर, ये पंजाब के निवासी हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इनके जीवन में हर प्रकार से सुख है। भोलेनाथ सिंह की अर्जी है कि इनके घर में एक संतान की प्राप्ति हो, जिससे ये अपने जीवन को पूर्ण कर सकें और संतान का सुख इनको प्राप्त हो। मान प्रकाश मिश्रा ये जयपुर के निवासी हैं। श्री धनंजय चौहान, ये जोधपुर के निवासी हैं। इनका लाइमस्टोन पाउडर का बिजनेस है। ये अच्छे व्यवसायी हैं, भगवान के चरणों में इनकी प्रीति है, इसलिए ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर श्री वीके गुप्ता जी, ये जयपुर के निवासी हैं और भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करें। नितेश खुटेरा, ये भी जयपुर से हैं। देवेंद्र दत्त जी, इनकी पत्नी मनीषा दत्त भारद्वाज जी, ये लोग मुजफ्फरनगर में इनका निवास है। वृंदावन आना जाना इनका लगा रहता है। हम लोगों के प्रति, आश्रम के प्रति इनका स्नेह हमेशा ममतामयी है। ईश्वर के प्रति इनकी बहुत निष्ठा है, बहुत आस्था है। भगवान इनको अच्छा स्वास्थ्य दें और इनके परिवार में सुख समृद्धि दें। रमा त्रिपाठी, पत्नी श्री श्याम बाबू त्रिपाठी, आप कन्नौज से हैं। आपकी भी भगवान के चरणों में प्रीति है और आप भी अपनी आस्था इस कार्यक्रम से जुड़ के प्रस्तुत करते हैं। एक विशेष नाम है महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी का, जो मुंबई में रहते हैं। आपका जीवन, आप वैसे भी महामंडलेश्वर हैं, सनातन धर्म के एक बहुत बड़े आधिकारिक पद पे हैं। आप अपनी वाणी से, अपने कर्म से देश की और धर्म की सेवा के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। तेजस्वी हैं। ईश्वर से उनके स्वास्थ्य और उनकी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। रमा दुबे, पत्नी स्वर्गीय श्री विजय बहादुर दुबे, ये भी आश्रम से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं और आश्रम की गतिविधियों में इनका योगदान रहता है। ईश्वर इनको शांति दे और अपने चरणों में अमर प्रेम दे, ये हमेशा भगवत चिंतन में रहें। प्रेमचंद्र पांडे और इनकी पत्नी श्रीमती रेखा पांडे जी और इनके पुत्र पवन पांडे जी, ये पांडे परिवार आश्रम का ही एक अंग है। पांडे जी की पत्नी श्रीमती रेखा पांडे जी यहाँ
हमारे अनुष्ठान में, अभिषेक में हमेशा रहती हैं, कथा सुनती हैं। ये भगत भक्त हैं, भगवान के भजन में इनको आनंद आता है। उड़िया बाबा के प्रति विशेष आस्था है, भोलेनाथ के प्रति आस्था है, बिहारी जी के चरणों में बहुत प्रेम है इनका। ईश्वर करे ये हमेशा प्रसन्न रहें, इनके परिवार में सुख समृद्धि हो। अशोक कुमार चाहर जी, इनके बेटे का नाम गार्विक चाहर है, ये झुंझुनू के निवासी हैं। रोहिताश जी खुराना, ये दांतिल के निवासी हैं। महेंद्र प्रताप चंद्र कौशिक, ये पुत्र हैं स्वर्गीय श्री राम प्यारे चंद्र कौशिक के गोरखपुर से। ये शिव चरणों में प्रेम चाहते हैं, ईश्वर इनको हमेशा अपने से, अपनी गतिविधियों से जोड़ के रखे। अंशु खत्री, ये पुत्री है माफ़ कीजिएगा, रमेश चंद्र खत्री जी की। ये भरतपुर से हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। अनिरुद्ध सिंह शेखावत, ये पुत्र हैं स्वर्गीय श्री भंवर सिंह शेखावत जी के। कोरोना से श्री भंवर सिंह जी का शरीर पूरा हुआ। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि स्वर्गीय श्री भंवर सिंह शेखावत जी को अपने चरणों में स्थान दें, इनकी आत्मा को शांति दें। धर्मेंद्र सिंह शेखावत, आप को शिव कृपा चाहिए। आप पिछले 4 वर्षों से बिस्तर पर ही हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है। शिव कृपा करें, इनका स्वास्थ्य ठीक हो। भंवर सिंह राठौर जी, आपकी ब्राह्मणों के प्रति, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा है, आस्था है। ईश्वर करे इनके परिवार में मांगलिक कार्य हो और इनके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें। घनश्याम दाहिमा, आप आलीसर से हैं। कैलाश चंद कुमावत हस्तेड़ा से हैं। डॉक्टर मीनाक्षी नविता, इनके पुत्र दक्ष जोशी। आप सभी लोगों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कोरोना के चपेट में जो लोग आए वो हर प्रकार से परेशान हुए। बहुत सारे लोग असमय काल के गाल में प्रवेश कर गए। जो लोग अस्पताल में थे उनके परिवार को स्वास्थ्य की तो हानि हुई ही, धन की अपार क्षति हुई। प्रकृति, जो लोग उस समय जूझ रहे थे वो सब त्राहिमाम ही कर रहे थे। इस कोरोना से, महामारी से जिनका भी शरीर शांत हुआ है, भोलेनाथ से और व्यासपीठ से मेरी प्रार्थना है कि उन सब की आत्मा को शांति मिले। हमारे इस अनुष्ठान का फल उन सब दिवंगत आत्माओं को भी मिले जो हमसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन शिव के हैं। सबकी आत्मा को शांति मिले, ये सभी के लिए आयोजन है। सार्वजनिक से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी को सुख हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। और शिव का मतलब ही कल्याण है, इसलिए आप सबके समक्ष शिव पुराण है। व्यास जी आपको शिव पुराण की महिमा से, शिव की महिमा से परिचित करा रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि शिव पुराण पूरा होते होते आप भोलेनाथ, उनके परिवार, उनकी पूजन विधि, शिवलिंग, सबके बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से जानेंगे। भोलेनाथ कृपा करें। अब मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कथा प्रस्तुत करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी महाराज ने सोनक आदि ऋषियों से कहा कि अब हम आपको रुद्राक्ष के विषय में बताते हैं। ये रुद्राक्ष क्या है और भगवान भोलेनाथ को ये रुद्राक्ष इतना प्रिय क्यों है? भगवान भोलेनाथ रुद्राक्ष को हर समय क्यों धारण करके रहते हैं? क्या कारण है? स्वयं शिव जी ने पार्वती जी से ये बात कही। सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा कि जो मैं प्रसंग तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये प्रसंग रुद्राक्ष के विषय में स्वयं पार्वती को सुनाया था शिव जी ने। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि रुद्राक्ष क्या है और भगवान भोलेनाथ रुद्राक्ष को क्यों धारण करते हैं।
एक दिन शिवजी ने पार्वती से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य हजारों वर्ष तक, सहस्त्र माने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। तभी मैंने तपस्या में लीन के बाद जब मेरे नेत्र खुले, मैंने नेत्र को खोला तो इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे, मेरे नेत्रों से अश्रु की धार गिरने लगी। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। ये भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा। ये जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं ना, ये क्या है? भगवान भोलेनाथ के अश्रुओं से। जब भगवान भोलेनाथ ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और भगवान भोलेनाथ के एकदम से नेत्र खुले तो भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। और जहाँ जहाँ इस भूमि में भगवान भोलेनाथ के अश्रु गिरे हैं, वहीं वहीं पे रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हो गया, उत्पत्ति हो गई। ऐसे ये रुद्राक्ष के वृक्ष हैं, तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है, सभी ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल ब्राह्मण ही रुद्राक्ष का धारण करें, सभी वर्ण के व्यक्ति रुद्राक्ष का धारण करें। ये रुद्राक्ष बहुत प्रकार के होते हैं। सफेद कलर में भी रुद्राक्ष पैदा होता है, लाल भी होता है, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करने चाहिए। अलग अलग विधि बताई गई है अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने की। मैंने रुद्राक्ष के वृक्ष, मैं एक बार असम गया, वहाँ पे मैंने स्वयं अपने हाथों से बहुत से अनेकों रुद्राक्ष के फल को तोड़ के मैं लाया था। तब पंचमुखी, चारमुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष मैंने पहली बार अपने जीवन में रुद्राक्ष के विशाल वृक्ष को देखा। बड़ी प्रसन्नता हुई रुद्राक्ष के वृक्ष को देखकर, और मैं अपने हाथों से मैंने स्वयं रुद्राक्ष के फल को तोड़ा था। तो रुद्राक्ष एक अद्भुत शक्ति देने वाला रुद्राक्ष है, इसलिए हम लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण करें। ओम नमः शिवाय का जप करने से यमलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो रुद्राक्ष माला धारण करता है, त्रिपुंड लगाता है और पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे यम के दूतों से डरने की चिंता नहीं। 3 मुख वाला ये रुद्राक्ष है ना, इसके अनेक मुख होते हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी। अगर वृक्ष में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष मिलता है तो पंचमुखी मिलता है। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा होता है। तो 3 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, ये साधन सिद्ध करता है। इसको अगर हम पहनते हैं तो जो हमारी साधनाएं होती हैं उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। 3 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। 14 मुख का रुद्राक्ष होते हैं, 14 मुख तक, 1 से लगा के 14। 1 मुखी यदा कदाचित किसी वृक्ष में मिल जाए, परंतु पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा होता है। जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं, अलग अलग देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं अलग अलग मुखी रुद्राक्ष, और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले होते हैं। जिसकी जैसी कामना वैसे ही अलग अलग मुख के रुद्राक्ष का फल होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के अश्रुओं से ये उत्पन्न हुआ वृक्ष है रुद्राक्ष का। जो भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को यह कथा स्वयं सुनाई थी रुद्राक्ष उत्पत्ति की।
तो रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। सभी प्राणी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, सभी मनुष्य को रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। अगर एक मुखी नहीं मिलता, दो मुखी नहीं मिलता, तो पंचमुखी हमें सब जगह प्राप्त हो जाता है। इसलिए पंचमुखी धारण करें और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। सूत जी बोले, अभी मैंने आपको विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान सुनाया। श्री जो शिव महापुराण है, इसमें 12 संहिताएं हैं। तो अभी जो आपने कथा सुनी, ये विद्येश्वर संहिता की कथा है। अब इसके बाद में रुद्र संहिता की कथा प्रारंभ होती है। अलग अलग संहिताएं हैं, क्रमशः अलग अलग संहिताओं में अलग अलग भगवान रुद्र की, भगवान शिव की कथाओं का वर्णन है। विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव से संबंधित रुद्राक्ष, भस्म इत्यादि की कथा आपने श्रवण की। अब इसके बाद में हम रुद्र संहिता की कथा का श्रवण करेंगे। बंधु, रुद्र संहिता अगले सत्र में, कल की कथा में हम रुद्र संहिता पे प्रवेश करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान भोलेनाथ की महिमा देखिए, क्योंकि मैंने देखा वृंदावन धाम में बारिश सावन में भी नहीं होती, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से देखिए झमाझम बारिश का आनंद है। नहीं तो इस हॉल में बैठने में 2 घंटे बैठने में भी आपके पसीने निकल जाते हैं, परंतु बड़ा आनंद आ रहा है कथा श्रवण, कथा कहने, भगवान की कथा गान एवं पान करने में। ये भगवान भोलेनाथ की अद्भुत महिमा है कि अब हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि बाकी श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। नहीं तो अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा था 1-2 दिन तक कि श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है कि नहीं, परंतु आज श्रावण मास प्रारंभ हो गया। श्रावण मास में देखिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से झमाझम बारिश हो रही है, बारिश का आनंद, ये भी एक आनंद है। सारे मौसमों का अलग अलग आनंद होता है, बारिश का, ठंडी का, गर्मी का, सबका आनंद है, तो बारिश का भी एक आनंद है। वैसे भी भगवान भोलेनाथ को जल की धार बड़ी प्रिय है और हम सबको भी भगवान इस जल, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत से जगह सूखा पड़ा हुआ था, बारिश के कारण बहुत से किसान मुझसे जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं आके बताते थे कि भगवान भोलेनाथ कब कृपा करेंगे, इस क्षेत्र में बारिश ना होने से फसल नहीं हो पा रही है, बहुत सी समस्याएं थी। कुओं में, सरोवरों में और तो और गंगा जी में भी जल की कमी आ गई थी। कल मैंने यमुना स्नान किया, बड़ा आनंद आया, बहुत समय के बाद में यमुना स्नान करने में आनंद आया। आज यमुना की मैया में बहुत जल देखकर बड़ा आनंद, नहीं तो यमुना जी में भी जल की कमी आ गई थी क्योंकि हर जगह सूखा पड़ गया था। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। भगवान की कथा प्रारंभ हुई, अभिषेक प्रारंभ हुआ, हर जगह विश्व में, विश्व कल्याण के लिए भारत में जितने भी शिवालय होंगे, हर जगह इस समय श्रावण मास में हमारे ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा अभिषेक चल रहा होगा। हमारे संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान हर जगह अभिषेक चल रहा होगा। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। देखिए इस महामारी से भी हमें छुटकारा प्राप्त होने जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक समय इस कोरोना के कारण लोगों का वृंदावन आना बंद हो गया था, परंतु अब सनई सनई लोग वृंदावन आने लगे। तो मतलब इससे सिद्ध होता है, और यहाँ आकर मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को यहाँ से जाने के बाद में कोई समस्या आई हो। हमारे यहाँ 1.5 साल से हर समय भागवत कथाएं, सत्संग, और तो और होली में पूज्य पाद गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आया, हजारों की भीड़ आश्रम में रही, परंतु किसी को यहाँ से जाने के बाद ना यहाँ आश्रम में किसी को बुखार भी नहीं आई। ये भगवान बाके बिहारी लाल भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है। जहाँ पे पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त था और वृंदावन में सभी लोग आनंद में थे, कथाएं हो रही थी, बिहारी जी के दर्शन हो रहे थे, ये भगवान की ही कृपा, अनुकंपा कृपा है। आइए कथा का यहीं पे विश्राम। और एक
भगवान भोलेनाथ का भजन और आरती। और जितने भी लोग बाहर से भी आ रहे हैं, सभी लोग आरती के बाद प्रसाद पाके ही, प्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद पाकर ही प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। ओ करना तीनों के दुख दूर रे बाघंबर वाले, 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 करना तीनों के दुख दूर बाघंबर वाले। चढ़ावे बाबा जल की धारा, कोई 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 चढ़ावे कच्चा दूध रे बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध करना तीनों के दुख दूर रे बाघंबर वाले, करना तीनों के दुख दूर बाघंबर वाले। पत्ती चंदन चावल शिव जी, हरी हरी बेल पत्ती चंदन चावल शिव जी, हरी हरी बेल पत्ती चावल चंदन शिव जी, हरी हरी बेल पत्ती चंदन चावल शिव जी। और चढ़ावे फल फूल बाघंबर वाले, और चढ़ावे फल फूल करना तीनों के दुख दूर रे बाघंबर वाले, करना तीनों के दुख दूर बाघंबर वाले। अर्जी हमारी शिव जी मर्जी तुम्हारी, 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 अर्जी करो मंजूर बाघंबर वाले, अर्जी करो मंजूर बाघंबर वाले, करना तीनों के दुख दूर रे बाघंबर वाले, करना तीनों के दुख दूर बाघंबर वाले, करना तीनों के दुख दूर रे बाघंबर वाले, करना तीनों
बोले शाम सदा शिव भगवान की जय। यो वजायत श्रोद्राद्वायुष प्राण समुखादग्निर्जायत। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े भाव से प्रेम से भगवान भोलेनाथ की झांकी अपने हृदय में विराजमान करके ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हरिदा की धारा। ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम